बिहार विधानसभा उपचुनाव 2024 के रामगढ़ से सुशील सिंह कुशवाहा होंगे जनसुराज के उम्मीदवार। जनसुराज के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती ने की घोषणा। उपचुनाव जीतने पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की तर्ज पर कैमूर में भी विश्वविद्यालय बनवाऊंगा, सुशील सिंह कुशवाहा ने कहा। जनसुराज के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती ने कैमूर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रामगढ़ विधानसभा से सुशील सिंह कुशवाहा के नाम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कल घोषित सभी 5 प्रत्याशियों से आम सहमति बनने के बाद ही सुशील सिंह कुशवाहा का नाम तय किया गया है। मनोज भारती ने जनसुराज प्रत्याशी का परिचय देते हुए कहा कि सुशील सिंह कुशवाहा रामगढ़ में एक स्वच्छ छवि और जमीन से जुड़े समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने बताया कि सुशील सिंह कुशवाहा ने बसपा के संस्थापक और दलित समाज के सबसे बड़े नेता स्वर्गीय कांशीराम जी के साथ करीब 30 वर्षों तक काम किया है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है और खास करके दलित समाज के लोगों को आगे बढ़ाने और उन्हें उनका उचित हक दिलाने के लिए कई वर्षों से काम कर रहे हैं। रामगढ़ से जनसुराज के प्रत्याशी सुशील सिंह कुशवाहा ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे हमेशा से सभी समुदाय के लोगों का समर्थन मिला है। मैं रामगढ़ में रहूं या पटना में या दिल्ली में, मैं हमेशा अपनी मिट्टी से जुड़ा रहता हूं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज बिहार और रामगढ़ में समाज का एक बड़ा तबका मानव जीवन की 5 बुनियादी जरूरतों शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, कपड़ा और मकान से वंचित है। अगर जनता उन्हें मौका देती है तो वह लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने रामगढ़ की जनता से यह भी कहा कि कैमूर में विश्वविद्यालय की स्थापना करना उनका सपना है। उन्होंने बताया कि करीब 50 साल पहले रामगढ़ में जेपी कॉलेज और भभुआ में पटेल कॉलेज की शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद सरकार की ओर से रामगढ़ में कोई कॉलेज की स्थापना नहीं की गई। इसलिए वह रामगढ़ की जनता से इस बार उनका समर्थन करने की अपील करते हैं। अंत में कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती ने यह भी दावा किया कि जनता भाई भतीजावाद और बाहुबल से तंग आ चुकी है। अब तक उनके पास कोई बेहतर विकल्प नहीं था, लेकिन इस बार चारों सीटों पर जनसुराज के रूप में उनके पास बेहतर विकल्प है। इसलिए हमें जनता का भारी समर्थन मिल रहा है और आगामी उपचुनाव में जनसुराज चारों सीटों पर जीत हासिल करेगा। चौथा स्तंभ ब्यूरो रिपोर्ट। कई दिनों हाँ, नहीं, रामगढ़ की स्थिति में जहां तक जनता का सवाल है, जनता हमारे साथ है। जहां हमने 3-4 दिन देखा, जनता को जनसुराज की सारी बातों में विश्वास है और उन्हें भरोसा है कि हम अपनी बातों पर खरे उतरेंगे। दूसरा, जैसा कि हमने और प्रशांत किशोर जी ने पहले कहा है कि हमारी प्रक्रिया बहुत जनतांत्रिक रही है, उसी के हिसाब से हमने 5 उम्मीदवार, 5 प्रत्याशी जनता के सामने रखे, सबसे बातचीत की, सबके बारे में उनको बताया और जो कुछ बाहर सामने निकल कर आया है वो अब हम आपके सामने रख रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें अपनी जीत में और अपने आने वाले विजय यात्रा में कोई रुकावट दिखाई नहीं दे रही। जनसुराज पार्टी के मोटो के हिसाब से एक ऐसा उम्मीदवार चुनना जरूरी था जिसको बाकी पार्टियों की तरह परिवारवाद और वंशवाद या किसी माफिया वगैरह से कोई संबंध ना हो। हमारे पास 5 नाम आए थे और उन 5 नामों में शामिल थे श्री आनंद सिंह, मोहम्मद शमीम, श्री विनायक जायसवाल, श्री राम नारायण राम और श्री सुशील सिंह कुशवाहा। इन 5 नामों में हमें एक सही उम्मीदवार चुनने के लिए सब लोगों से बातचीत जारी रखी और फाइनली सब लोगों ने जिस नाम पर अपनी सहमति जताई वो है श्री सुशील सिंह कुशवाहा। श्री कुशवाहा काफी लंबे समय से राजनीतिक कार्यों में लगे हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, रामगढ़ में रहते हैं और आप सब उनको अच्छी तरह जानते हैं। लगभग 30 सालों से वो स्वर्गीय कांशीराम जी के साथ काम करते आए हैं
सारे समाज के वर्गों, स्पेशली दलित समाज को उन्होंने काफी आगे बढ़ाया है। तो हम ही नहीं जानते हैं, ये सिर्फ रामगढ़ नहीं जानता है, ये पूरा कैमूर नहीं जानता है, ये पूरा बिहार जानता है कि रामगढ़ और इस कैमूर, इस बिहार, इस समस्याएं क्या है। सबसे पहला समस्या, इस हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, अगर सबसे पहले प्रिंसिप आधारभूत जो संरचनाएं हैं इसकी जरूरत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये भाषण देने का समय तो नहीं है, लेकिन आपने पूछा है तो जवाब इसका देना पड़ेगा। आप जैसा जानते हैं कि रामगढ़ में ग्राम भारती कॉलेज, JB भारती कॉलेज के नाम से जाना जाता है, और एक पटेल कॉलेज भगवा में है। आज से 50 साल पहले चाहे जिस नेताओं ने उसका उद्गार किया, उदय हुआ, तीसरा कॉलेज आज गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्थापित नहीं हुआ है। इसलिए मैं तमाम मीडिया के माध्यम से यह मांग करता हूँ कि आप भी मेरा कंधा से कंधा मिलाएं, और मुझे अगर मौका मिला, जितनी मेरी क्षमता होगी, माननीय प्रशांत जी से मिलकर, तो मेरा पहला फोकस होगा कि सिर्फ रामगढ़ में नहीं, इस कैमूर वासियों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाए, जहाँ जितने लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं और कमा के अन्य प्रदेशों को जो दे रहे हैं, मैं पूर्णतः उससे संतुष्ट नहीं हूँ, हमारे नेता भी संतुष्ट नहीं है। मेरी पहला मुद्दा होगा एक यूनिवर्सिटी की यहाँ स्थापना की जाएगी, जिसमें हम बाबा मदन मोहन मालवीय की तरह हिंदू विश्वविद्यालय उपस्थित है, उस तरह कैमूर में भी एक यूनिवर्सिटी हो। मैं तो यही चाहूँगा।